मैं यूपी बोर्ड हिंदी चैनल में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। आइए हम पढ़ते हैं नौका विहार, जिसका एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं और दूसरा भाग पढ़ते हैं। देखिए, पहले मैं इसका पाठ करती हूँ। जब पहुँची चपला बीच धारे, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृषि कोमल शरीर। आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल। लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपुलक नभनील नयन विशाल। माँ के उरुस पर शिशुषा समीप, सोया धारा में एक दीप। उर्मिल प्रवाह खोकर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक। उड़ता हरिने निज बिरह शोक, छाया की को विलोक। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। जब पहुँची चपला बीच धार, तो पंत जी जैसे ही गंगा में नौका विहार करते हैं, पंत जी कहते हैं जब पहुँची, चपला माने नौका, कि जब हमारी नौका गंगा की बीच धारा में पहुँच जाती है। छिप गया चांदनी का कगार, तो नौका गंगा की बीच धारा में पहुँची तो पंत जी कहते हैं कि हमने देखा कि चांदनी में जो चंद्रमा की रोशनी में चमकता हुआ जो रेतीला कगार किनारा दिखाई दे रहा था, वह छिप गया, अब वो दिखाई नहीं दे रहा था। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर। और दूरस्थ तीर, गंगा के जो दोनों तीर हैं, किनारे हैं, वो गंगा की ही दो बाहों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये गंगा की दोनों बाहें हैं। और धारा रूपी कृश कोमल, कृश माने क्षीण पतला और कोमल शरीर। गंगा का जो धारा रूपी क्षीण कोमल शरीर है, उसे वो दोनों बाहें आलिंगन करने को अधीर, आलिंगन करने के लिए, पकड़ने के लिए अधीर हो रही हैं। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, अति दूर, बहुत ही दूर, क्षितिज पर, बिटप माने पेड़ों की जो पंक्तियां हैं, बिटप माल पेड़ों की पंक्तियां। लगती भू रेखा सी अराल, ऐसी लग रही हैं कि ये दोनों भौएं हों। अपलक नभ नील नयन विशाल, अपलक माने एक टक, नभ माने आकाश, नील नयन अपने नीले नेत्रों से, विशाल नीले नेत्रों से आकाश एक टक पृथ्वी को निहार रहा है। माँ के उर पर शिशु सा समीप, माँ के हृदय के पास जिस प्रकार से कोई शिशु सोया रहता है, वैसे ही सोया धारा में एक दीप, गंगा की धारा के पास में ही एक दीप है। वो ऐसा लग रहा है कि शिशु के समान सोया हुआ है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, उर्मिल माने लहरों के, प्रवाह को, वह जो दीप है वो प्रतीप माने उल्टा कर देता है। लहरें जाती हैं, उससे टकराती हैं और वह दीप उन लहरों को उलट देता है, पीछे उल्टा कर देता है। फिर पंत जी आगे कहते हैं, वह कौन विहग,
रात्रि में ही गंगा के ऊपर से कोई पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है। फिर पंत जी कहते हैं कि ये कौन बेहग है, कौन पक्षी है, क्या ये कोई व्याकुल चकवा तो नहीं है। कोक माने चकवा पक्षी। उड़ता हरने निज बिरह शोक, जो अपने बिरह रूपी शोक को हरने के लिए, दूर करने के लिए उड़ रहा है। क्योंकि छाया की कोकी को बिलोक, ये अपनी ही छाया को, अपनी ही परछाई को, कोकी माने अपनी चकवी को समझकर उड़ता हुआ चला जा रहा है। अब हम इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इसके शीर्षक का नाम है नौका विहार और कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। फिर दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो परीक्षा में आपको पूरे की व्याख्या नहीं पूछी जाती है, जितनी लाइनों पर रेखाएं खिंची हुई हों आपको उन्हीं की व्याख्या करनी है। तो आप व्याख्या कर देंगे जैसे मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है, कब वो चांद सा चमकता हुआ रेत का कगार कवि की आँखों से ओझल हो गया। तो इसका आंसर लिखेंगे, जब नाव बीच धारा में पहुंची। ऊपर ही लिखा हुआ था कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। जब नाव बीच धारा में पहुंची तब कवि ने देखा कि चांदनी रात में चांद सा चमकता हुआ रेतीला कगार आँखों से छिप गया, ओझल हो गया। अगला प्रश्न है, धारा के बीच से देखने पर गंगा के दोनों तट किसके समान लगते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, धारा के बीच में देखने पर गंगा के दोनों तट फैली हुई दो भुजाओं के समान लग रहे हैं, जो गंगा के दुबले पतले शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे हैं। लिखा हुआ है ऊपर कि दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। अगला प्रश्न है, धारा के बीच स्थित दीप कैसा दिखाई देता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, धारा के बीच स्थित दीप ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे माँ की छाती से चिपक कर कोई नन्हा बालक सोया हुआ हो। माँ के उर पर शिशुषा समीप सोया धारा में एक दीप। तो ये हुआ आपका आज का नौका विहार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।